ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि उत्पन्ना एकादशी वर्ष 2025 में किस दिन है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या होंगे, इस एकादशी का क्या महत्व है, व्रत की विधि, पारण का समय और इस दिन से संबंधित विशेष उपाय। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली दैत्य था जिसका नाम मुर था। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। भयभीत होकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु और मुर के बीच 10,000 वर्षों तक युद्ध होता रहा। थक जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिक आश्रम के पास गुफा में योग निद्रा में लीन हो गए। मुर दैत्य भगवान विष्णु को मारने के इरादे से गुफा में जा पहुंचा। जब वह भगवान पर प्रहार करने ही वाला था, तब भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी और दिव्य कन्या प्रकट हुई। इस कन्या ने दैत्य मुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसका सिर काट दिया। जब भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि उस तेजस्विनी देवी ने राक्षस को मार दिया है। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरे सच्चे मन से करेंगे वे बैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे। यह घटना मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा को इस व्रत का महत्व बताया था। माना जाता है कि यह व्रत करने से भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष या अघन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर दिन शनिवार की देर रात्रि को 12:49 पर और यह समाप्त होगी 16 नवंबर दिन रविवार की देर रात्रि को 2:37 पर। उदया तिथि के आधार पर उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को सभी गृहस्थ एवं वैष्णवों द्वारा किया जाएगा और दशमी तिथि के नियम 14 नवंबर दिन शुक्रवार को किए जाएंगे। आप तुलसी दल भी इसी दिन शाम के समय से पहले तक तोड़कर रख सकते हैं, जो कि एकादशी की पूजा का अभिन्न अंग होते हैं। आइए जानते हैं कि 15 नवंबर दिन शनिवार के शुभ मुहूर्त क्या होंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:58 से 5:51 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 5:24 से 6:44 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:44 से 12:27 पर। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 1:53 से 2:36 तक। इस दिन अमृतकाल दोपहर 3:42 से शाम 5:27 तक रहने वाला है। गोधूली मुहूर्त होगा शाम को 5:27 से 5:54 तक। इस दिन संध्या काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:27 से 6:47 तक और निशिता काल का पूजा मुहूर्त होगा रात 11:39 से 16 नवंबर की रात 12:33 तक। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 नवंबर रविवार को रात 2:37 पर और यह समाप्त होगी 17 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 4:47 पर। इस व्रत का पारण किया जाएगा 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:18 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर का समय समाप्त होगा सुबह 9:09 तक। आइए अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा की विधि क्या होनी चाहिए।
एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें एवं ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों और मंदिर में साफ सफाई करके विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। हो सके तो एकादशी माता की प्रतिमा को भी आप साथ में ही स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से अभिषेक और स्नान करवाकर पीला चंदन, पुष्प, फल फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो पूजा अवश्य करें। फिर उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें और आरती करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सहित शुद्ध सात्विक भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस व्रत के दिन कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चावल आदि चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। व्रत केवल फलाहार रखकर करना चाहिए। अगर हो सके तो रात के समय भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करें। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन का विशेष उपाय क्या है। उत्पन्ना एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करना चाहिए, जिससे सभी संकटों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन तुलसी जी के पौधे में कच्चा दूध और गन्ने का रस अर्पित करें, जिससे आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। साथ ही शाम के समय घी के 5 दीपक आप तुलसी जी के पास अवश्य जगाएं। द्वादशी के दिन आप तुलसी जी की नियमित पूजा कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इस दिन तुलसी जी के पौधे को छूने से बचें और तुलसी दल बिल्कुल भी ना तोड़ें। यह थी उत्पन्ना एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी एवं माता एकादशी की कृपा आप सबके ऊपर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ।